ए लाइबा बात सुन। वो ना मुझे तुझे एक बात बतानी थी। वो ना मैं कह रही थी। ए तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? देखने ना हम पर्सनल बातें कर रहे हैं। चल लाइबा अपन फेक ही बोली बोलते इसको समझ नहीं आएगी। वफम किफे रिफी अफाई लिफी निफी मुफू जुफे वफो लफा अफाई लिफी यफू हफा सफन चुफी। क्या क्या समझ आया? बताओ मैंने क्या बोला? ले ये तो मैंने बोला ही नहीं है। तो फम मिफे कफा किफे नफे। Italy die made, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, mote dinars, I got dirty money, super buzz, Hyundai rare, kardani care. I'm a motherfucking millionaire. Italy die made, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhan de pair. I'm a motherfucking millionaire. मुंडा टॉप द ब्रांड अग लगी हुई स्टॉक्स मासूम मासूम जैसे खेला खेला है तूने अब ये मासूम ना रहा जाओ जुल्मों का हिसाब लगाओ नजरों में मेरी ना आओ ना कोई वास्ता खेल है गुलामी का नीयत है तेरी बुरी मेरे सोने मेरे सोने सुबह ही सुबह उठकर चेक करती हूँ मेरी बहू उठी या नहीं उठी, लेकिन ये तो महारानी है, ऐसे नहीं उठेगी। फिर जाके मैंने किचन में बर्तन बजाकर शोर करके उसको उठाई दिया। फिर जाकर उसने किचन संभाला और मैंने अपनी बैठक। फिर एक एक करके सारे रिश्तेदारों में फोन करके अपनी बहू की लेट उठने की खबर देके बुराइयां की। बुराइयां करने के बाद मेरा थोड़ा पेट हल्का हुआ। पेट हल्का होते मुझे भूख लगी। मैंने अपनी बहू से नाश्ता मांगा और मैं देखती हूँ नाश्ता तो मेरी बहू ने बहुत ही मजेदार बनाया हुआ था, लेकिन क्या करूँ मैं तो आदत से मजबूर हूँ। जब तक खाने में नुक्स न निकालूं मुझे खाना हजम नहीं होता। सालन में नमक कम है ये बोलकर नाश्ता मैंने वापस कर दिया। ये सब चल ही रहा था। मैं देखती हूँ मेरी बहू ने पूरा घर साफ किया हुआ था और मुझे कोई वजह नहीं मिल रही थी नुक्स निकालने की। फिर मुझे टीवी के पीछे से थोड़ी सी मिट्टी नजर आती है। अब जाके अपने बेटे को इसकी शिकायत लगाऊंगी। उसके बाद आराम से मैं शाम को अपना फेवरेट सीरियल देखने बैठती हूँ, लेकिन इतने में मेरा बेटा आ जाता है और वो अपनी बेगम के साथ उसके मायके जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तबियत का बहाना करके मैं दोनों का प्लान कैंसिल कर देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगला फसादी व्लॉग मैं कल बनाऊंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे शैतान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ बैठे चिल कर रहे हो और तुमने अभी तक जाने की कोई तैयारी नहीं की। तैयारी? पर कहाँ जाने की? अरे रमजान आ गए ना, तुम 1 महीने के लिए बंद होने जाओगे। अच्छा वो तो मैं इस बार नहीं जाऊंगा। क्या मतलब मैं इस बार नहीं जाऊंगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो इस पूरे रमजान में इबादतें कैसे करूंगा? इबादत? कौन सी इबादत? तुम्हें लगता है तुम मेरे जाने के बाद इबादतें करते हो? हाँ, अच्छा वो इबादत जिसके अंदर तुम रात भर अपनी जीभ से बातें करते हो, घूमते फिरते हो, फिर सेरी करके पूरा दिन सो जाते हो, फिर इफ्तार के टाइम उठते हो, ना कोई नमाजें पढ़ते हो और ना ही कोई तरावी। वही इबादत ना? बेटा मैं नहीं बल्कि तुम बंद हो गए। मैं तो बिला वजह बदनाम हूँ। मुझसे बड़े तो तुम लोग शैतान हो। क्या मैं बंद होऊंगा? नहीं। हाँ भाई। अरे छोटे कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं तू? अरे बस मैं निकल रहा हूँ। वो बस थोड़ा इंसानों से मजाक कर रहा था। अरे हाँ बस निकल रहा हूँ। बलूदा अंदनली व तब तब तबली तब तबिना। रमजान आया रोजा रखो जी, नेकी से अब झोली भरो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके तौबा करो जी। बाजार से अम्मी मेरी इफ्तारी लाई, क्या जलेबी लाई, पकौड़ी लाई, खजूरे लाई, रूह अफ़ज़ा लाई। अरे क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा मैं इफ्तारी बना रही हूँ। अरसलान, आर यू मैड?
अरे अरे मेरा हाथ छोड़े अरसलान, पकोड़े जल जाएंगे। अरे मेरा हाथ छोड़े, पकोड़े जलने हैं। अरे मेरा हाथ छोड़े अरसलान, पकोड़े जल जाएंगे। अरसलान मेरा हाथ छोड़े, पकोड़े जल जाएंगे अरसलान। इफ्तारी के पकोड़ों को तो पता नहीं, लेकिन शबाना अगर तू 5 मिनट में नहीं उठी ना, तेरे सेहरी के पराठे जरूर जल जाएंगे। उठी उठी। क्लास क्लास क्लास, जैसे कि आप सबको पता है 14 अगस्त आ रही है, तो जिस स्टूडेंट ने जिन जिन सॉन्ग पे परफॉर्म करना है वो मुझे अपना नाम लिखवा दे। टीचर हम जिंदा कौम है पर करेंगे। लाइबा तुम दिन भर तो क्लास में सोती रहती हो और तुम्हें परफॉर्म जिंदा कॉम पे करना है। जाओ जाके दूसरा सॉन्ग लेके आओ, ये तुम पर सूट नहीं करेगा। सारे स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुने। बॉयज ने व्हाइट की थीम रखनी है और गर्ल्स ने व्हाइट के साथ ग्रीन दुपट्टा, ग्रीन चूड़ियां पहनी है। खबरदार कोई कुछ रंग बिरंगा पहन के आया तो वही मुर्गा बना दूंगी मैं। और टीचर जिसके पास व्हाइट थीम ना हो तो? हाँ तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाना। किसने कहा है पढ़ाई नहीं होगी? बैग लाना है, फंक्शन सिर्फ 2 घंटे का है। दिल दिल पाकिस्तान। एक मिनट स्पीकर बंद करो। अली ये दिल तुम्हारा कहाँ पर है? दिल फेफड़ों में होता है, दिल इधर होता है। और किंजा तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, तुम्हें यही नहीं पता दिल कहाँ होता है? चलो सब बच्चे वैसे करें जैसे मैं कर रही हूँ। इस पर चमके साए तले। अफजल ये तुम क्या कर रहे हो? वाइपर नहीं लगाना है, हाथ चला रहे हैं, वैसे चलाएं जैसे तुम अली को चपेड़े मारते वक्त चलाते हो। सही से करो। इस पर चमके साए तले, साए तले। सुनाओ। रुको। मेरे वतन ये अकीदा दे। तुम गा रहे हो मेरे वतन ये अकीदा। सुर कहाँ है? ले जा धीमा आवाज ऊंची, ले जा धीमा आवाज ऊंची। मेरा वतन ये, मेरा वतन ये। ऐसे एंकरिंग करोगी? सुलाना है सबको, इस्माइल के साथ बोलना है। वेलकम है आप सबका इस जश्न आजादी के मौके पर। हम जिंदा कौम हैं। आज सुबह सुबह मैं खुद जल्दी उठ गई ताकि मेरी सास कोई फसाद ना खड़ा करे। और जब मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ हमारे घर में नागिन बैठी है। मेरा मतलब मेरी नंद अपने बच्चों के साथ आई हुई है। और ये देखकर मेरा सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है और खुश होने का नाटक करके बच्चों को झूठ मूठ प्यार देके सीधा किचन में आ जाती हूँ, ये सोच के कि ये चाय पी के वापस अपने घर चली जाएगी। और जैसे ही गैस ऑन करने के लिए माचिस हाथ में उठाती हूँ, सोचती हूँ इसी माचिस से इसको आग लगा दूं। लेकिन इतने में पीछे से मेरी नंद आके मुझे कहती है, भाभी आज तो हम आपके हाथ की बिरयानी खाकर ही जाएंगे। ये सुनते ही मेरे अंदर खून खोलता है और सीधा मुंह बना के अपने कमरे में आकर बैठ जाती हूँ। आकर बैठे हुए देर नहीं होती, इतने मेरी नागिन जैसी नंद मेरे हस्बैंड को शिकायत करती है बिरयानी ना बनाने की और वो मुझसे कमरे में आके लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते मुझे भी गुस्सा आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा घर तो खराब हो गया, अब अपने घर जाके अपने भाई का भी घर खराब करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूंगे किसी अगले फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज ससुराल में अपने शौहर से लड़के अपने घर आ गई और अपने बच्चों को उनके मामू और खाला के हवाले करके मैं अपनी माँ के पास चली गई। फिर अम्मी के साथ बैठ के मैंने अपने सास और शौहर की बुराइयां करके थोड़ा मैंने अपना पेट हल्का किया। पेट हल्का होने के बाद मुझे चाय की तलब हुई और अपनी भाभी को पूरे घर में ढूंढते हुए उसके पास गई और जाकर मैंने बोला 1 कप चाय बना दो। तो मुझे ऐसे गुस्से से देख के अपने कमरे में गई जैसे मैंने इसको किसी वली में खाना बनाने का बोल दिया हो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अभी जाके अपने भाई को इसकी शिकायत करती हूँ। फिर क्या, मैंने भी अपने भाई को 1 की चाल लगा के बताई और इमोशनल ब्लैकमेल करा। अगर मेरा इस घर में आना पसंद नहीं है तो अब मैं नहीं आऊंगी। ये सुनते ही मेरा भाई आग बगोला हो गया और अपने रूम में अपनी बेगम से लड़ने चला गया। लड़ते लड़ते जब फसाद बढ़ गया तो मेरी नागिन जैसी भाभी गुस्से में आके अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने का फैसला करती है। और ये सुन के मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसके कमरे में कब्जा करके आराम से सोऊंगे। आपसे मिलूंगे फिर किसी फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए, अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए। मम्मी वो पुप्पा आ रही है। पर कैसे? ऐसे। नालायक औलाद, अच्छे से देख। ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आ रही होंगी। देख रहे हो अपने बेटे को? सारा दिन लेट के फोन ही चलाता रहता है बस। अरे यार मम्मी फिर शुरू हो गई। एक काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ वरना ताने सुनने को मिलते रहेंगे। देखो देखो जल्दी सो गया ताकि सुबह जल्दी उठ के फोन चला सकूं। एक काम करता हूँ, यहाँ से चला ही जाता हूँ। देखो देखो अब बाहर जा रहा है ताकि बाहर जाके आराम से फोन चला सकूं। लो यही है ना सारी फसाद की जड़। लो इसको तोड़ दो, ना रहेगी बांसुरी ना बजेगी बीन। वाह बेटा, देख रहे हो इसकी हरकतें। जान पूछ के मेरे हाथों से फोन टूटवा रहा है, फिर नए फोन के लिए तुम्हें तंग करेगा कि पुराना फोन तो अम्मी ने तोड़ दिया। इधर दो मम्मी। देखो जान पूछ के बहाना ढूंढ रहा था ताकि बाहर जाके आराम से फोन चला सके। मॉम
वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, क्या मैं जाऊँ? यार श्योर माय सन। और सुनो, जाते हुए अपना एटीएम कार्ड जरूर लेके जाना। लास्ट टाइम भी भूल गए थे, फिर मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि 10 लाख सेंड कर दो। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी कौन सी लेके जा रहे हो, फरारी या मर्सिडीज? क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना अपना डायमंड का सेट लेने। मैं BMW ले जाता हूँ, आप फरारी ले जाना। ओके। अच्छा मोम, आपसे एक सवाल पूछूं? यस। हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये गाड़ियाँ, इतना आलीशान बड़ा घर, आपकी लग्जरी लाइफ, आखिर ऐसा आप अपनी जवानी में करती क्या थी? बेटा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इस लाइफ के लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। आज भतीजे की शादी का कार्ड घर पर आया था। जब कार्ड खोल कर देखा तो मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं था। ये देखते मैंने गुस्से में अपने भाई को कॉल करी और कहा, क्यों अपने जीजा का नाम लिखने में शर्म आ रही थी? ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन भाई की खुशी में आना पड़ा। फिर सब बच्चे मुझे सलाम करके ऐसे गए जैसे मैंने इनके बाप की जमीन पे कब्जा कर लिया और मेरा सामान भी नहीं उठाया। फिर मेरी नागिन भाभी आके मुझसे पूछती है, अरे भाई साहब नहीं आए? मैंने भी कह दिया, आते भी कैसे, आप लोगों की सियाई जो खत्म हो गई थी कार्ड पे नाम लिखते वक्त। भर पेट खाना खाने के बाद मैं देखती हूँ सब एक एक करके लिफाफे दे रहे हैं। इसी मौके पे कोई फसाद डाल के घर चली जाती हूँ ताकि लिफाफा न देना पड़े। घर पहुंच के भाई को फोन लगा के शिकायत करी कि किसी ने भी मुझे एक प्लेट खाने का नहीं पूछा और पूरी शादी में मेरे साथ गिरो वाला सलूक किया। ये बोलकर गुस्सा दिखा के फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ मेरे भाई ने पूरी खाने की देगी भेज दी घर पर। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने, आपसे मिलूंगी फिर किसी फसादी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है मम्मा, मैं यूं नहीं जा रही हूँ। अरे हाँ मुझे पता है, लड़कों से दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। लगता है मेरा पॉइंट आ गया, मैं जा रही हूँ, बाय। लाइबा, तुझे पता है आज मैं क्या लाई हूँ? चल गैस कर। अरे कर तो। मेहंदी। इसको ना अपन दोनों ब्रेक टाइम में लगाएंगे। अरे अभी लगाते हैं। क्या अभी? अरे पागल सर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। वो पीछे क्या हो रहा है उधर? ये बैग में क्या डाला है तुमने? निकालो उसको बाहर। कुछ भी नहीं सर। मैं कह रहा हूँ उसको बाहर निकालो। ये क्या है? ये क्या है? वो सर गलती से आ गई थी बैग में। अच्छा, लाइबा के हाथ में मेहंदी गलती से लग रही थी। सॉरी सर, अब नहीं लाऊंगी। अब ये सॉरी ना प्रिंसिपल को ही बोलना तुम। सर सॉरी सर। यार मैंने तुझे बोला भी था सर आ जाएंगे। आए हाय पुत्र, क्या हुआ? खैर तो है? अम्मी मैंने ख्वाब में देखा मैं टॉयलेट बन गया हूँ। ये यकीनन उस गेम का नतीजा है जिसको तू रात भर खेलता है। हाँ अम्मी आप शायद सही कह रही हो, लेकिन क्या करूँ, ये गेम है इतनी मजेदार। वीप्ले ने अपनी न्यू गेम लॉन्च करी है, हाइड एंड सी। इस गेम में छुपने वाले अपने आप को किसी भी चीज में तब्दील कर सकते हैं और ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ पर तलाश करने वालों को मुश्किल हो। और तलाश करने वालों का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा छुपे हुए लोगों को ढूंढना, उन पर हमला करना। लेकिन तलाश करने वालों के पास मुख्तसर से हमले होते हैं जिसको हम हर चीज पे वेस्ट नहीं कर सकते। आओ तुम्हें गेम प्ले करके दिखाता हूँ। मुझे इस डस्टबिन पे शक हो रहा है, चेक करते हैं। यस यही है, एक और। यस आउट। चलो और ढूंढते हैं। चलो चलो, ये गमला भी हो सकता है, ये चेयर भी हो सकती है। ओ वो मूव कर रहा है, यही है। पंच, शिट मिस हो गया। यस यही है, एक और पंच। शिट, चला गया, भाग गया। पकड़, ये कुछ भी बन के छुप जाएगा। सो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह गेम प्ले करा और कितना मजा आ रहा था। अगर आप भी ये गेम खेलना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जाए ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें, गेम प्ले करके खूब एंजॉय करें। But I like it to the nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlight the blush on lipstick pink pink. I'm a jigger, a jane jigger, a chammak chhallo mein tuza king. जादू मंतर हा मंतर, तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर, तुला 100 पैकी एक नंबर. तुझी कंबर हाय चाल शेकी हाय किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते ओहो बेटा, अगर तुम्हें सारा दिन मोबाइल में ही गेमिंग करनी थी तो इतना बड़ा डब्बा जैसा PS5 क्यों लिया? मम्मी यार इसके अंदर वही सारी पुरानी गेम्स और इन सब में बोर हो गया हूँ। लेकिन मोबाइल के अंदर वीप्ले वाले अपनी न्यू गेम लॉन्च करते रहते हैं जिससे मैं एंटरटेनमेंट रहता हूँ। जी हाँ, अभी वीप्ले वाले ने न्यू गेम लॉन्च करी है जिसका नाम है रिवर्स सी। इस गेम में 2 प्लेयर्स होते हैं। एक प्लेयर की गोट काली होती है, दूसरे की सफेद। सबसे पहले काली अपनी चाल चलता है, उसके बाद बारी बारी दोनों अपनी चाल चलते हैं। अपने पीसेस को अपनी लाइन में रखें और ऐसी चाल चले कि ओपोनेंट के पीसेस को घेर के उनका रंग बदल सके। इसमें आप पीसेस को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल तीनों तरीके से रख सकते हैं और हाईलाइटर स्क्वायर से पीस
पीसेस रखने होते हैं, क्योंकि वही जगह होती है जहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हैं। पीसेस बढ़ जाए, आपके पास कोई चाल ना हुई तो फिर अपोनेंट खेलेगा, अगर उसके पास भी कोई चाल नहीं हुई तो गेम यहाँ खत्म हो जाएगा और वो विन करेगा जिसकी पीसेस ज्यादा होंगी। सो आप लोगों ने देखा कितना एंटरटेनमेंट गेम था। इसके बाद मैं क्या ही PS5 खेलूंगा, तो आप लोग जाए अभी वीप्ले डाउनलोड करें और खेले रिवर्सी, और इसके अंदर से बहुत से एंटरटेनमेंट गेम है, वो भी एड्स फ्री।